हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूं चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स पर। बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, इन सब टॉपिक के ऊपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं चेकआउट किए हैं तो एक बार जाके वो लेक्चर जरूर देखें। और बच्चों आज के लेक्चर में तो बहुत धमाकेदार मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इन सब के बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं। इन सबके आपस में कैसे डिपेंडेंसी है इन सब की चर्चा भी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सामने देख सकते हो 2025 का क्वेश्चन है। 2025 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का लेक्चर। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को एक नई टेक्निक से आपको सिखाऊंगा। और दूसरी बात, यहां पर जो हर क्वेश्चन सिखाने वाला हूं मैं आपको, वो एक नई चीज आपको सिखा के जाएगा। हर क्वेश्चन में एक नई बात है, आप नई बात सीखोगे। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, कंप्लीट देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। आज का गाइस फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्या बोल रहा है। ए करंट फ्लोज थ्रू ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर आर, द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द कंडक्टर जे इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर along its axis. Here alpha is a constant and r is the distance from the axis of the conductor. The current flowing through the portion of the conductor from r is equal to 0 to r is equal to 2 by r is proportional to. क्वेश्चन ने क्या बोला है इसको समझते हैं डायग्राम से। देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है, डायग्राम से समझते हैं। बच्चों एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है। ये क्या है? एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर। इसको थोड़ा सा मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। चलिए ये हॉरिजॉन्टल बन गया। ये दिया हुआ बच्चा हमें सिलेंड्रिकल कंडक्टर। क्या दिया हुआ है? सिलेंड्रिकल कंडक्टर। इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर की रेडियस है r। बच्चों इसकी रेडियस है r, ये है इसका एक्सिस और ये रेडियस मुझे दी हुई है r, ये दिया r। इस बोला हुआ कि इस एक्सिस के अलोंग में, इस एक्सिस के अलोंग में जो करंट डेंसिटी है J इज इक्वल टू, वो है बच्चा अल्फा इंटू आर। आर क्या है? इस एक्सिस से कोई एक पॉइंट है r, यहां पर मान लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट है r। तो इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट बच्चा मुझे करंट निकालना है। करंट फ्लोइंग थ्रू द पोर्शन, ये जो पोर्शन बनेगा यहां पर सिलेंड्रिकल पोर्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें कितना करंट फ्लो रहा होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए बच्चों यहां पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारे पास करंट डेंसिटी है ये वेरिएबल है, ये r के साथ वेरी कर रही है। r की वैल्यू पुट करोगे तो वैसे वैसे हमारा करंट डेंसिटी चेंज होता जाएगा। इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है वो r के साथ वेरिएबल है। तो बच्चों वेरिएबल के केस में करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला था जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं वो कितना होता है बच्चा? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी ए, J इंटू डी ए। अब जैसे ही बच्चा हमें निकालना है I, तो I इज इक्वल टू, हमें लिमिट भी दी हुई है r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई 2। तो यहाँ लिमिट पुट करें 0 से कैपिटल R बाई 2 और J की वैल्यू रखते हैं अल्फा इंटू R इंटू डी ए। अब गाइज यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई इस क्वेश्चन में कि यहां हमें दे रखा है डी ए, थोड़ा ध्यान देना, यहां दे रखा है डी ए, मतलब इसको मुझे इंटीग्रेट करना है डी ए के रेस्पेक्ट में। लेकिन बच्चा जो हमारे पास जे दे रखा है वो दे रखा है आर के रेस्पेक्ट में। तो या तो आर को ए के रेस्पेक्ट में चेंज करो या फिर ए को आर के रेस्पेक्ट में चेंज करो, तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे। तो आर को तो ए के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, ऐसा करते हैं अपन डी ए को चेंज करते हैं बच्चा आर के रेस्पेक्ट में। तो पहले ये फाइंड करो कि डी ए हमारे पास है कहाँ। डी ए का मतलब ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए इस एरिया को यहां बनाते हैं, इस एरिया को बच्चा यहां बनाते हैं। देखिए इस एरिया को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, है ना, थोड़ा ध्यान देना। ये जो मैंने एरिया बनाया बच्चा, ये कुछ सर्कुलर ऐसे है, इसका रेडियस है स्मॉल r, राइट। और अब इसमें मैंने छोटा सा इसको एक्सटेंड कर दिया, दैट इज डी आर, इसको बोल दिया डी आर। क्या बोल दिया बच्चा? इसको डी आर। अब अगर इसको मैं एक्सटेंड करूं, इसको अगर बच्चा मैं एक्सटेंड करूं, सीधी एक लाइन में बनाऊं, तो सीधी एक लाइन में जब मैंने इसे बनाया तो ये इसका जो लेंथ हो जाएगा बच्चा वो हो जाएगा 2 पाई आर। इसको मैंने सीधा लाइन में बना दिया, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? डी आर। तो अगर बच्चा मैं इसका एरिया निकालूं, दैट इज डी ए, डी ए क्या होगा? इसका एरिया, वो कितना आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 2 पाई आर इंटू डी आर। ये बन गया बच्चा इसका सरफेस एरिया। कितना आ गया? 2 पाई आर इंटू डी आर। तो सरफेस एरिया हमारे पास आ चुका है
2 पाई आर इंटू डी आर। तो I इज इक्वल टू 0 से लेके r/2। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार 2025 में ऐसा कॉन्सेप्ट +2 में पूछा गया है। IIT का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। देखिए 0 से लेके r/2 अल्फा इंटू आर इंटू डी कितना हो जाएगा बच्चा, 2 पाई आर इंटू डी आर। अब डी आर के रेस्पेक्ट में हम आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो कांस्टेंट है मैं उसको बाहर ले लेते हैं। I इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा कांस्टेंट था, सॉरी 2 पाई अल्फा, 2 पाई अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया। सिर्फ इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चा 0 से लेके r/2 तक। किसका इंटीग्रेशन होगा, r इंटू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये बन गया बच्चा। गॉट इट। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो I इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा, और इसको जब इंटीग्रेट हमने किया, इसको जब हमने इंटीग्रेट किया बच्चा, तो r इसका क्या इंटीग्रेशन, r³/3, और लिमिट लगाओ 0 से लेके r/2 तक, लिमिट लगाओ 0 से लेके r/2 तक। क्लियर है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, I इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा, अपर लिमिट रखो r³/8 इंटू 3 माइनस 0, राइट। तो यहां से बन जाएगा बच्चा ये I इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा इंटू r³ डिवाइड बाई 8 इंटू 3, 2 से कैंसिल आउट करो, 4 टाइम्स गया, तो I इज इक्वल टू यहां से बन जाएगा पाई इंटू अल्फा इंटू r³ डिवाइड बाई 12, ये बन जाएगा हमारा I, ये बन जाएगा I। अब क्वेश्चन ने यहां से पूछा है हमसे कि जो I है करंट फ्लोइंग थ्रू द पोर्शन ऑफ द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, करंट किसके प्रोपोर्शनल है। तो आप देखो I जो प्रोपोर्शनल है वो r³ के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, r³ के। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो अब जरा चेक करो कौन सा वाला ऑप्शन राइट है। ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, कि ये r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ सवाल, क्वेश्चन क्लियर है, नोट करें जरा जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट।